अज दी औरत विच सुम्बल शाहिद दा सलाम कबूल करो। साडी अज दी मेहमान ने मोहतरमा आयशा असलम साहिबा, जेड़े कि एक राइटर, ब्रॉडकास्टर ते रेडियो एंकर ने। मुलाकात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? अल्लाह दा शुक्र, ठीक ठाक। कुछ सर्दी ज्यादा लग रही मेरा ख्याल? मैनू हमेशा ही ज्यादा लगदी है। फुल तैयारी ना लाओ। फुल तैयारी बिल्कुल। ते की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह दा, बिल्कुल ठीक ठाक। की हो रहा है आजकल? ऐश ऐश ऐसे बड़ी देर हो गई, सुनिया नहीं है लफ्ज़ बिल्कुल भी। नहीं, मैं कागज ते ऐश करनी है। अच्छा, कागज ते ऐश कर दो, अभी बहुत ऐश वाली गल है। अगर अपनी पसंद की चीज नहीं, बिल्कुल आई लव माय जॉब, ऐश ही है। बड़ा मजा आंदा है, अच्छा काम कोई भी करिए अच्छा लगता है। अच्छा ते दसो कि तुहाडा जिहड़ा मैं कराया इंट्रोडक्शन कराया कि तुसीं रेडियो एंकर, ब्रॉडकास्टर ते ओदे बाद राइटर भी ज़ाहिर है जी बिल्कुल। ते रेडियो तुसीं कदों तो काम करना शुरू कीता? रेडियो मैं बहुत निक्की सा। अच्छा। और मोनी आपा नु सुनदी सा ते मैं मोनी हमीद बनन टुरी सा। अच्छा। बड़ा शौक सी कि मैं भी लोकें दे सुन आवाज अच्छी है। हाँ, नहीं लग तो मैं सोचा कि कुछ करा और रेडियो जेड़ा मेरा असल मेरी जो तरबियत है रेडियो ने की है। अच्छा। उस तो बाद फिर लिखण च भी आई, फिर सहाफत च भी आई। नहीं जे इन्नी जल्दी तुसी सारा नहीं दसना। अच्छा नहीं दस 2 मिनट च सारा तुसी गल नहीं, ओ इन्ना ज्यादा है कि 2 मिनट च मुकना नहीं। तुसी ये दसो कि तुसी फिर कदों ज्वाइन कीता और कितने साल तुसी रेडियो च काम कीता? मैं 75 तो रेडियो नाल। और कितने साल तुसी हुण तक रेडियो करनी? अच्छा, कर रहे हो रेडियो पाकिस्तान। उदों किहड़े प्रोग्राम करदे सो ते हुण की कर रहे हो? उस वेले 2 लाइव प्रोग्राम हुंदे सन, सजरी सवेर और ओ मैं कर दी सा। ए हमीद साहब मेरे प्रोड्यूसर सन। अच्छा। फिर कंपेयरिंग कर दी सा और ड्रामा कर दी सा, फीचर कर दी सा। अच्छा। सब कुछ बोलने च जो कुछ आंदा है, खबरां भी पढ़ियां ने। अच्छा। मतलब कोई शायद छड्डी नहीं मैं। तो तुहानू सामने हुण टीवी च मतलब खबरां पढ़न दा कोई ऐसा शौक कोई दिल करदा है कि ज्यादा रेडियो दे विच तुहानू मजा आंदा है? नहीं नहीं, टीवी मैं अनाउंसर सा। अच्छा। जदों अनाउंसर बड़ी बाइज्जत शय हुंदी सी उदों दी गल। टीवी दे विच तुसी अनाउंसर सो? हां हां हां। इन 80s आई वाज अनाउंसर। और उस तो बाद फिर मैं आ गई लिखण च। ते मतलब लिखण ते पहले भी सा, लेकिन उस तो बाद फिर बड़ियां ऑफरां हुईयां, हीरोइन बनन दे बड़े चाने सन। अच्छा, फिल्मां में जान दा भी शौक सी? नहीं नहीं, शौक नहीं सी। अच्छा, लेकिन ऑफर्स बढ़िया ने। टीवी तो बहुत ज्यादा ऑफर्स सन और सोचा कि करिए। फिर रेडियो च जेड़ा मजा सी, या जो ये समझ लो कि जिन्ना मुश्किल रेडियो है ड्रामा करना, उन्ना मुश्किल शायद कोई होर फील्ड नहीं। उत्थों ही सीखदे हो, तुहाडी बेस उत्थों बनदी ना रेडियो तो। वॉइस कंट्रोल और हर चीज तुहाडी उत्थों बनदी है। स्ट्रेसेस पॉजेस ते उस तो बाद फिर टीवी करन दा चाह नहीं आया। अच्छा, रेडियो च मजा आ जांदा सी। अच्छा। मरण दा भी, लव सॉन्ग्स दा भी, सब चीज़ां दा वो सीन ज़ाहिर है इमोशनल हुंदा है और काफी तुसी सिखदे हो, साथियां नाल काम करदे हो, होर फिजा हुंदी है। टेलीविजन विच तानू होर सहारे बहुत मिल जांदे ने ना। हाँ। तानू मेकअप मिलदा है, तानू होर एनवायरनमेंट मिलदी है, सारा कुछ। रेडियो ते सिर्फ आवाज है, आवाज नाल तुसी लेकिन कितना तखय्युल करना। ताकतवर सी रेडियो साडा उस जमाने च बहुत बहुत। हमीद नु सब एदे थ्रू जानदे ने जी बिल्कुल। जेड़े सन निजामदीन जी, निजामदीन सब रेडियो दे लोग बिल्कुल रेडियो दे। और असली मतलब उदों वाकई बच्चे भी होगे सा कदे जिंदगी में। मैं सोची शायद एनी बड़ी सा हमेशा तो ही हाल मैं कदे बच्ची होगी सा। नहीं, मैं भी कदी सा ना, तुसी भी बिल्कुल होगे। ते ओ मेनू याद है कि सानू भी पता सी उना प्रोग्रामां दा निजामदीन दा, हालांकि बड़े सन ना, बड़े बड़े आदमी है कि गल्लां बातां कर रहे हैं, लेकिन मैनू पता है कि सानू बिल्कुल पता है। उस वेले ये गल सी कि रेडियो मीडियम इन्ना ताकतवर सी और लोग सुनते सन दिल तो, और उन्हें लोगों नू बहुत इज्जत देंदे सन। उस तो बाद फिर ज़ाहिर है जदों टेलीविजन आया, बहुत सारे लोग टीवी च आ गए, ड्रामा और मुख्तलिफ शोबियां च काम किया लोगों ने। लेकिन रेडियो दा जेड़ा बंदा जिन्हों चस है ना, वो रेडियो नहीं छड़ सकता। माइक्रोफोन दा इश्क अपना है। हाँ। अच्छा, एक जेड़ा रेडियो स्टेशन दा जेड़े अपनी अजीब जी उत्थे दी कोई स्मेल है स्टूडियोज दे अंदर, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर वास्ते मैं तुहानू दस्सां आयशा, मैं भी कीता सी काम। अच्छा, चलो अच्छा। एक साल हाँ। ओ मैं कीता सी फौजी भाइयों के प्रोग्राम। ओ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ते ओ मैं फिर अनाउंसमेंट अनाउंसर सा के ये गाना सुने ना, अब ये सुने नाहिद अख्तर की आवाज और फलाना मसरूर अंदर का। ते आपने गुनगुना दे सो?
नहीं आप मैं रेडियो च उस तरह गांदी रही हां, उस तरह क्लासिकल गाया है तो ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਉਨੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਟੇ ਸਬਕ, ਉਸਨੇ ਗਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। टीवी दे मैं एक आध मलका जज्बात टाइप काम कीता है, ज्यादा नहीं। मलका जज्बात टाइप मतलब मरण वाला सी, मां के आंसू मरण वाला सी। हाँ वो, लेकिन क्योंकि वो मेरा शौक नहीं है। मेरा वो असल शौक जड़ा है वो रेडियो, दैट वाज माय फर्स्ट लव। ते ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ प्लान करके नहीं कर सकते। मतलब वो लाइना ने स्क्रिप्ट पढ़े हो लेकिन वो नैचुरली ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। नहीं होते पैकेज वैकेज कोई इन्ना खास क्यों हमेशा तो क्यों रिवाज है? हमेशा तो एवे कि फनकार भुखा चंगा लगदा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਪੇਟ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸੀ ਹੈ। मतलब ये सब तो सौखा काम है ना, टैग ला देना कदे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं होते पिछे ओदी कितनी रियाजत है, कितनी मेहनत है, उन्होंने बहुत पसंद है। अच्छा वैसे थोड़ी गल कर रहे हैं, ब्रेक ते जाना नहीं, जरूर चले जाने हैं नाज़रीन, ਅਸੀਂ ब्रेक ते जा रहे हैं लेकिन ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ਅਸੀਂ ब्रेक तो वापस आ गए हैं। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੱਚੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਰਿਸਪੈਕਟ them। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਮਰਤਬਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ नहीं है। मतलब ਇਹ ਕੋਈ क्राइटेरिया नहीं है। जॉब इज जॉब, काम काम है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਖਰੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਆਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਹੋਣ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਉਹ ਲਮਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ खूबसूरत ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਯੰਗ ਟੂ 올ਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਟੱਚੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ इट वॉज सो टचिंग और हफ्ते बाद रिकॉर्डिंग सी वो पूरा हफ्ता तैयारी की मैं तैयारी तो जो खैर हुई लेकिन मैं उदे विचों निकल ही नहीं सकी ये तो असली आर्टिस्ट होंदा और जदों वो रिकॉर्ड होया उस तो बाद भी कोई 2 घंटे लगे ने मैनू चुप कराने लई बिकॉज आई कुडंट हेल्प इट दैट वाज वेरी इमोशनल अगर हैगा तो कोई देखो वो बहुत मामला संगीन हो जाएगा नहीं कि 2 लाइना कोई खूबसूरत अच्छा खूबसूरत एक्चुअली वो ऐसी के खातून है जेड़ी कि अपना सब कुछ वंड देंदी है और उस तो बाद उदी कुल कुछ नहीं रहंदा ते वो रिकॉल कर दिए सारा कुछ कि कुछ सी मेरे कोल ते उदे च वो जिसना मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस फील विच बिकॉज दैट वाज वेरी पेनफुल ते किथे गए मेरे वस्त बिछोने मेरिया यादां वो सब चीज़ां जिहड़ियां मैं अपनी रूह दी गंढां नाल कट्ठियां कीतियां सन अज मैं वो सारियां लोकां च वंड दित्तियां ने जनानी का ते कुछ भी अपना नहीं होता ना यादां ना रिश्ते मुठ खाली रह जाती है कुछ भी नहीं होता मेरा भी कुछ नहीं किसी दा भी कुछ नहीं ते दोष भी किसी दा नहीं किनू कहिए ते केड़े हरफां च असी लुटे गए हाँ ये लख लुट दा मेला है ते इस मेले च सब कुछ वंजा जाता है सब कुछ बहुत वेरी गुड इन्ना खूबसूरत लिखा उन्होंने उस तो भी ज्यादा खूबसूरत करके दिखाता है नहीं मैं हाली मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं निकल आवा की बनेगा फिल्म जाना जरूरी हूं तो गल सही है नहीं करनी पेगी देख लो फिर मुकरना जाना फौरन दे बाद घर जाके उन्होंने फोन करने की नवा तो नहीं दोबारा तो डिस्कवर कीता है हां बिल्कुल बहुत खूबसूरत बहुत ज्यादा डीपली कीता ते वो पता लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ते फिर लिखन दा कर दे टीवी च काम ते नाल लिखना भी शुरू लिखना दे बचपन तो शुरू कीता सी अच्छा सब तो पहले लिखना शुरू लुक के लिखदी सी ना कापियां च नहीं मना नहीं सी डर लगदा सी कि को ले ना जावे नहीं ये ना कहन पैड़ा लिखे अच्छा क्योंकि मेरे वालिद साहब बादशाह घर सन और बड़े लोगों नु बढ़ाया उन्होंने ते बड़ा डर लगदा सी कि ये ना कहन के छानी हाँ कि हयानियां दी पई है ना और फिर अल्लाह ने कीता कि ना इज्जत सब कुछ मिलया और बहुत कुछ 9 किताबां भी ਹੁਣ तक आ चुकी 9 किताबां माशाल्लाह उर्दू पंजाबी छोटे जने तो है तुसे ना कर लिया बस रातां जागियां ना ते निक्की जी हैगी तू इन्ना काम कर लिया अड़ी रातां बड़ियां जागियां ने की करा हां तो भाई काम ते बस जाके हो सकदा जाके ही हो सकदा लिखना जो तुसी कुछ भी नहीं कर सकदे नहीं हो सकदा जागना पैंदा पेन दे नाल मतलब पेन ले के प्रेशर जब तक तुसी ओदे विचों अजियत जो नहीं लाते ना तो उदों तक हरफ बनता ही नहीं बिल्कुल और आई एम फॉर्चुनेट कि मैं उर्दू पंजाबी दोवां च लिखनी है और शायरी और कहानी दो शायरी भी सब अच्छा तो फिर फटाफट शायरी सुनाओ पहले दसना सी केड़ी चीज पहला दसते हैं
अच्छा मैं कि खूबसूरत मौसम इतना हुन प्यारा होंदा जा रहा है साडे लिए तो उदास मौसम दिल दा मौसम है ना दिल दा मौसम हाँ मैं कोशिश करनी आ नज़म एक छोटी जी जेड़ी मैनू ज़बानी वाहिद याद है इसकी मौजू की है गीटे अच्छा हाँ अच्छा गीटे खेडदियां मैं पत्थरां नाल प्यार भी कीता अच्छा इन्ना कीता कि सारी रावां दे गीटे रोड़े मैनू अपने जापे हाँ गीटे उत्ते गीटा मारा ते वाज ना आवे कोई जिते कोई पुग जावे ते कोई हार जावे हाँ साल होए जद खेड दी सां मैं जित दी सां ते हरदी सां मैं फिर सब दियां वारियां लंघ जानियां विच मैदान दे मैं कल्लियां रह जाना गीटियां नाल खेडना ते कदे ना हरना वाह वाह वेरी गुड बहुत इतनी खूबसूरत बड़ी म्यूजिकल और बड़ी रोमांटिक जी मन लगती पी लेकिन फिर इशारे हो रहे हैं इशारे हो रहे हैं कि ब्रेक ते चले जाओ सुमल फिर बड़ी कोई गल नहीं ਅਸੀਂ ब्रेक कर लेने ना जी ਅਸੀਂ फिर ब्रेक ते जा रहे हैं लेकिन हुणे वापस आ रहे हैं वेलकम बैक नाज़रीन इसी ब्रेक तो वापस आ गया ते गल्लां ते बहुत कुछ खौफनाक रास्ता चल बहुत ज्यादा गल ते वैसे बहुत टाइम चाहिए हुन की बनेगा मैं हुन की करांगी सीरीज करनी पैगी तो एक बार इन तो दो तीन बारी बनाना चाहिए एज ए शायरा ते फिर जनाब राइटर ते तुसी आए आ जो हुन लग रहा है कुछ इधरों उधरों कुछ मैनू खुशबू जी आ रही है कि गाने दा भी कुछ जरा सीन पाए जाते है ना कुछ शक्ल तो नजर आ रही है और मुस्कुराहट तो मेरा कंफर्म हो गया बिल्कुल कुछ तो है जिसकी पर्दादारी नहीं मैं किसी सूरत जरा गुनगुनाने लोकां जिहा मैं सुरीली तो नहीं हूं मैं की सुनावां भाई कि वो किसी के नु हाल सुनावा दिंदा कोई मरम राज ना मिलदा कोई मरम है ही नहीं की सुनावा किस तरह दा म्यूजिक पसंद है खैर गुजार है कि हर किस्म दा हर अच्छा म्यूजिक हां म्यूजिक दा नहीं हुंदा कि जी फलाना है नहीं ए नहीं है म्यूजिक ते बस हर किस्म दा इंग्लिश गाना कोई होवे ट्यून और कंपोजिशन आई लव इट शायरी अच्छी होवे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा गुज़ेंश की है साडी नूर जहां जी हाय मैं सदके जावां है ना उते की आजकल गाना जेंज को दिमाग में कि टाइम हुंदा कि कुछ एकदम चल रहा हुंदा वो मैं सुना नहीं सकदी ना मतलब वो उर्दू जेन च आ रहे हैं ना तो गल उर्दू सुना दो उर्दू की सुनावा नहीं देर लानी एक गाना नहीं एक है ते साडा फोक लेकिन वो मैं शादी ब्याह ते गांदी सी ना अच्छा ते दो गांदी सी उसी काला गुड़ देसी अच्छा काला गुड़ देसी में खासा शुक्र नाल हुलाराता लेना जद काला चढ़सी नाल काला शाकाला बहुत प्यारा ठीक है ना जना बस नहीं काफी एवं चखन चखानी है ना राज खान की लून बनाता है वाकई चखन वाला ही हो गया अच्छा जैसे कि खामन दे नाल हस्बैंड साहब दे नाल क्या रिलेशंस रहे मैं लगता है अच्छे लिबरल जे थोड़े हस्बैंड लग रहे ने मैं तनु सब कुछ करन दिता या नहीं करन दिता बहुत तुसी नाजुक जज्बातात की बहुतात बहुत खतरनाक सवाल पूछते मैं उफ की बस कहते हैं देखिए शोहर तो शोहर होते हैं यार हम तो बहुत मशक्की खातून होते थे वो तो अंदाजा है अच्छा नहीं जिंदगी 12.5 साल मैं ब्याही जिंदगी दा मजा देख चख बैठी हैं अच्छा और नो कमेंट्स नो कमेंट्स मतलब ठीक है एक जिंदगी सी लंघ गई उस तो बाद दी जिंदगी जो है आई एम हैप्पी विद माय लाइफ आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स जो कुछ मैं कर सकदी सां उस जिंदगी ਲਈ मैं कीता मैनू अपने अंदर कोई मलाल नहीं है उस गल दा लेकिन नहीं निभदियां सब नहीं निभदियां कोई गल जरूर है ते किस्मत दी गल्लां ने नसीब दी गल है किस्मत नाल अगर ऐसा हो जाए कि कोई तुसी रह लवो इकट्ठे ते कुछ साल नहीं तो फिर अच्छा है कि तुसी ते नहीं लेकिन मैं उस तरह पूछे कि वो उन्हां नू शायद नहीं मेरे ख्याल है पसंद होएगा नहीं रेडियो ते इतराज नहीं सी लेकिन मैं लिखना बंद कर देता सी उस दौरान मैं मेरी कोई किताब नहीं आई
मेरी कोई किताब नहीं आई, मतलब मेरी बाद विच किताब उस तो पहले बल्कि मेरियां 7 किताबां सन। अच्छा, आपने आप ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं, before that I was, when I got married I had 6 books on my credit। I see। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब वो जिन्हों तुसी को शोहरत बदनामी सारा कुछ सी, लेकिन है कि मैं पहले तो लिख रही सा और कमिटेड सा। और वो कायम है कमिटमेंट। अच्छा, अल्लाह दा ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ऐसी कोई ਗੱਲ नहीं, चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ऐसी कोई ऐसी ਗੱਲ बड़ी बिग डील नहीं ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ड्रैग ना करो, और अगर नहीं, हाँ, मेरा ख्याल है, बल्कि मैंने शायद ये एहसास हुआ कि मैंने एक कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए। 75% औरतां आयशा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਡਰਪੋਕ ਸਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਬਲੀਆਂ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ नहीं, और वो साड़ी ਜਿਹੜੀ ट्रेनिंग है ना टिपिकल, वो यही है कि जनाजा ही निकले। हाँ। और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, या कुछ नेगेटिव गल नहीं निकलनी चाहिए, या उलामा नहीं आना चाहिए। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਔਰਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, क्योंकि कलियां मुश्किल है, सौखी नहीं है आती, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। You have to be very very strong and brave। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਗਮਾਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। लेकिन एक जिंदगी ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪਰੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ वो क्या कहेंगे और वो ये करेंगे, और ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं। एक्चुअली मेरा ख्याल है एक जड़ा बेसिक साडा प्रॉब्लम है जिन्हों असी इग्नोर नहीं कर सकते, वो है कि इकोनॉमिकली वी आर डिपेंडेंट। हाँ, ये भी बहुत बड़ा साडा एक अलमिया है कि असी जाहिर है कि इस करके भी उन्होंने चीज़ों नू ड्रैग करने या खिच थ्रू करने कि नहीं इस तरह हो जाएगा, वो थोड़ा जिहा बस कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशल टैबूज और सब कुछ अपने पेरेंट्स दा, अपनी फैमिली प्रेशर भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਜੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ਿਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ चाहिए ना मतलब मैं कहनी है कि वो जड़ी मैं आपे चाह दी प्याली पीनी है ना, मेरे लिए बड़ी अहम है, या जो मैं क्रिएट करनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ एनवायरनमेंट मैंने चाहिए, मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एनवायरनमेंट बिल्कुल नेगेटिविटी ਦਾ नहीं नेगेटिविटी ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। मतलब ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ आखिरी किताब फिलहाल आखिरी किताब ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਸੀ मैं तेरी हूँ मुक्की। इट्स ऑल स्पिरिचुअल पोएट्री, और वो किसी भी खातून ਦੀ पाकिस्तान ਚ
पहली किताब है अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੀ ਆ कि अंगूठी पा के ऐसा कि दिखानी चाहिए सब मेरी भी देख लेनी पता नहीं दिखाई इन्होंने कि नहीं नवीद साहब साडे जो डायरेक्टर ने इन्होंने खास तौर पे कैसे कि देखो रंगां दा ध्यान नहीं जरूरी है ते जान के नहीं कर दे कि ना ही सुंबल दी अंगूठी नजर आई ਤੁਹਾਡੀ भी ना आए ते प्रोग्राम हो गया खत्म ते बहुत मजा आया गलबात नहीं मैंने बहुत स्वाद आया बहुत अच्छा लगा सच्ची सच्ची गल्लां हुई ना हां नहीं बहुत अच्छा बोलिया बिल्कुल भी है ना नहीं ना हाँ ते ना किसी के खिलाफ गल की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ते बस ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨਹੀਂ आई एम नॉट अ सिंगर नॉट एट ऑल चलो जी बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात इंशाल्लाह जरूर बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे उस वक्त तक सुंबल शाहिद ਨੂੰ इजाजत ਦਿਓ खुदा हाफिज